प्यारी लग रही है आज। हमें समर को देखने जाना पड़ेगा। समरा के लिए केसर पहुंचाई है। वीवा कदू का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती। बाबू को कुछ एहसास है कितना दिन बीत गया, हम दोनों को करीब आए हो। 29 दिन। और कितने घंटे हुए गए? 696 घंटे। और मिनट? 43,760 मिनट। और सेकंड्स? सेकंड्स तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे। हम अभी भी गिन रहे हैं। शायद बस सारी गिनती खत्म। ऐसे कि अब हम साथ में हैं। और अब हम मिलके सारे मिनट सेकंड सबका हिसाब चुकता करेंगे। कैसा काहे हमसे इतना दूर, इतना कटी कटी रह रही हो? काहे अनजानों के जैसे बर्ताव कर रही हो यार हमरे साथ? जो हमारे और आपके बीच में नजदीकियां थी वो किसी मकसद और कारण की वजह से थी। वो सब हम अपने परिवार की भलाई के लिए किए थे। आप सब ठीक हुई गवाह है। परिवार की सारी परेशानी दूर हो गई। उसके साथ वो सब करने की जरूरत भी खत्म हो गई। आपके और हमारे बीच में नजदीकी थी ही कब? आप तो हमारे साथ हमने नजदीक नहीं रहना चाहते थे, तो अब क्या मतलब? काहे आप हमसे नजदीकियां चाहिए रहे हैं? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और ना ही हमारे मन में ऐसी कोनो इच्छा है। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में बुरे वक्त की भी उतनी जरूरत होती है जितने की अच्छे वक्त की।
नहीं तो साला इंसान कब्बो कुछ समझ ही नहीं पाएगी। और हमारी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत हमको हमेशा रहेगी। केसरी जोन कुछ हुआ ना, अगर ये नहीं होता तो हम शायद कब्बो मेनका और केसर के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाते। हम तुमका विश्वास दिलाते, हम तुम्हारे साथ कब्बो कौन तरह की कोई जबरदस्ती नहीं कर। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे कि तुम वापस हमारी जिंदगी में हमारी बीबी का दर्जा पाई के वही सम्मान के साथ हमारे साथ रहो। नहीं, गाड़ी का हमका दे दो। तुम यहाँ ऊपर सो जाओ, बच्चा है ना तुम्हारे साथ, हम सो जाएंगे नीचे। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना? तुम्हारे पति की बेइज्जती से तुमको क्या मतलब? एक शब्द नहीं फूटा आज तुम्हारे मुंह से। हमारे मुंह से कुछ निकलने से क्या होगा तन्मय? बाकी सब लोगों के मुंह से तो निकल ही रहा था ना। और वैसे भी हमारे कुछ बोलने से ना तो तुम्हें कोई फर्क पड़ना था, ना ही किसी और को। इसीलिए हमारे लिए यही अच्छा था कि हम कुछ ना कहें। हाँ, क्यों नहीं? तुम तो खुशी हो रही थी, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशी जाहिर हो रही थी। हाँ, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारी दीदी की वजह से उनका पूरा परिवार एक हो गया ना। बात तो कमाल की है आरुषि मैडम, बात तो कमाल की है। अब देखिए, मेनका ने वही किया जो शक्ति ने अपने बाबूजी के साथ किया, और फिर प्रतिज्ञा ने मेनका के साथ भी वैसा ही किया। मतलब ये कि जहां सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, वहां सबसे बड़े धोखेबाज को इज्जत दी जाती है, उसकी वाहवाही की जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा सही दिखने वाली, हमेशा करेक्ट दिखने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दीदी, उन्होंने भी इन्हीं छल प्रपंचों का इस्तेमाल करके ठाकुर साहब को उनकी हवेली वापस दिलाई और बन गई हीरो। अब उन्हें तो कोई गलत बोलेगा नहीं। अब तो सब यही कहेंगे कि तुम्हारी बहन जी कितनी महान है और कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया काम किया। वाह, खुशी की बात है। हकीकत यह है कि तुम और तुम्हारे परिवार में एक से एक बनावटी लोग भरे पड़े, जिन लोगों के लिए दूसरों को धोखा देना बाएं हाथ का खेल है। तन्मय, भगवान राम ने भी बाली को मारने के लिए आड़ ली थी। उन्होंने सुग्रीव के पीछे छुपकर बाली को मारा था। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बाली को धोखा दिया था। उन्होंने वही किया जो जरूरी था। और वैसे भी अंत भला तो सब भला। हाँ, सच कहा तुमने। अपनी बात मनवाने के लिए रामायण की, महाभारत, कविता, छंद सबका इस्तेमाल कर लो तुम। यही तो कलाकारी है तुम लोगों की। और वैसे भी आजकल के जमाने में जमीन, जायदाद, पैसा, इसके अलावा रही क्या गया है इन्हें हासिल करने के। गुड नाइट तन्मय। जो किया जाए सही।
बाबूजी, ये देखो तो कोनो अखबार फेंक गवा बाहर। अखबार? ये कहाँ सरवा उड़ के चला हुआ? तुम तो नहीं मंगवाए रहे? मैं खैर तुमसे का मतलब, लेकिन ये कब पढ़ेगा के यार? हैं? अरे ले हैं किसना वो हैं वही पढ़ के सुनाएंगे सारी खबर। तुमको नहीं आता है पढ़ेगी? नहीं बाबूजी, आज से अखबार की सारी खबरें आपको खुद पढ़नी होंगी और इसके लिए आपको पढ़ना लिखना भी सीखना होगा। अरे बेटा, ये अखबार में वैसे खबर ससुरी का होती है? चोरी, कत्ल, बलात्कार, यही सब, अपहरण। अरे ऐसे न देखो, ठीक है, तुम जो सिखाओगे ना हम पढ़ लेंगे, ठीक है? अब खुश ना? अरे प्रतिज्ञा, का कह रही हो? इस सज्जन बुढ़ापे में का पढ़ी? अरे बूढ़ा तोता राम राम नहीं सीख सकत। वो जब बोली तो बस टाए टाए ही बोली। घंटीलाल, हम राम राम जरूर हैं, लेकिन बगल में छुरी वाले हैं, समझो कि नहीं? हाँ, अरे हम रट्टू तोता नहीं ना, हम इंसान हैं, और इंसान जीवन पर्यंत घंटीलाल सीखता रहता है। लिहू ना तो हैं, सीख ना लियो, यहाँ तो बहरिया दी फिर आओ तुम हवेली में, तो जिंदगी भर सीखता रहता है, समझे? तो हम जो है ना अपने पोता के साथ पढ़ते लिखते रहेंगे, घर में दुई प्राणी तो कम से कम पढ़े लिखे हो ही जाएंगे। ए भाऊजी, का मतलब दुई प्राणी का? हम का नहीं जानते, भूल गए हम का? एक बात बताया तुमका, ABCD है ना, एक पूरी गणित जानते हैं हम। तू ना हमारी जिंदगी में नरक कर दिया। चल जल्दी चल। ए चिंकिया, अरे का भो हमारी गुड़िया का? काहे परेशान हो रही है रे कोमलिया? ये का पता दादी, एकदम अजीब सी, एकदम सुस्ताए पड़ी। कुछ बोलेगी तब ना पता चलेगा कि का हुआ। कोमलिया सुन, सवेरे सवेरे ना होकर डांटना है, समझो कि नहीं? हाँ, इतनी प्यारी बिटिया है। अब तुम ना जब एकरे बराबर रहो ना, स्कूल जात के चोरी से हमार कट्टा लेके निकल जात रहो, आपन दिन भुलाए गए कर डांट रही हो ना बेटा, कोनो जरूरत नहीं। किसने बोला नाश्ता ले आके बेटा नाश्ता कर लियो, समझो कि नहीं? आओ चिंकी बेटा, चलो और बैठकर नाश्ता कर लो। पहले हम चिंकी को अपने खिलौने दिखाएंगे, फिर हम खाएंगे। जिद्दी पेड़ हो सब सुनने के। जो एक तराजू में खिलौना, एक तराजू में दोनों के रख कर ऐसा तौल दी जाए। चल बिटिया बैठ, नाश्ता कर ले। अच्छा कोमल भाभी, चिंकी का नया प्ले स्कूल कैसा है, कहाँ पर है? चिंकिया का स्कूल हुआ बेली अस्पताल के ना पास में ही है। अच्छा है, वहाँ ना चिंकिया की उम्र के बहुत सारे बच्चे आते हैं और सब खुश भी रहते हैं। कहा पता ये मैडम ने 2-3 दिन से स्कूल न जाए, नहीं का हुआ? क्यों? अब हमका क्या पता, वो तो हमको कुछ बताते ही नहीं है। अरे यार कोमलिया, का तुम भी मतलब, अरे बच्ची है, बच्चे का मूडी होते हैं, समझो? अब नहीं मन लग रहा होगा, इली बुझी बुझी रहती होगी, तुम तो राशन पानी लेके चढ़ जाओ बच्चे के ऊपर। अब कोई बात नहीं, हम दोनों बच्चों के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। लाओ मेरे गन्स और लाओ मेरे बाकी खिलौने, मुझे वापस दो। चिंकी इतनी उदास और चुपचाप क्यों है? जरूर कोई बात है जो इसे परेशान कर रही है। चिंकी, समर, चलो तुम दोनों अब अच्छे से नाश्ता कर लो, फिर हम सबके साथ खेलेंगे। लो आओ समर, चलो समर बेटा मुंह खोलो, चलो चिंकी, चलो ये नहीं चाहिए। क्या हुआ हमारी गुड़िया को? चिंकी कुछ और खाएगी? बोलो क्या खाना है?
हम अभी बनवा देते हैं। बोलो लो समर, अच्छे से खाओ। चिंकी, तुम्हारा नया स्कूल कैसा है? वहां पर कोई नए दोस्त बने या नहीं? बोलो ना चिंकी, तुम्हारा नया स्कूल कैसा है? वहां पर मजा आता है ना? टीचर्स अच्छे हैं ना? बेटा तुम्हें स्कूल जाना अच्छा तो लगता है? हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं जाना स्कूल। ऐसा नहीं बोलते हैं, स्कूल जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है और हमारी चिंकी स्कूल जाएगी तो और होशियार हो जाएगी। बोलो स्कूल जाओगे ना? नहीं, मम्मा कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। हमका ना केसर भौजाई पे ना जरा भी भरोसा नहीं था कि सब कुछ ना इतना पलट के रख देगी, लेकिन परिवार के लिए इतना कुछ। केसर भौजाई तुम ना एकदम कमाल हो। कोमल भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी। चिंकी, क्या उसे स्कूल में किसी चीज से परेशानी है? नहीं तो काहे? क्या उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है? नहीं, शुरू में तो चिंकिया को ना स्कूल जाना बहुत ही अच्छा लगता था, पर 2-3 दिन से ना वो ना बहुत ही अनमनी से हो गई और हमसे कहती है कि उनको ना स्कूल जाना पसंद नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है? कोई वजह बताई चिंकी ने? ऐसे तो चिंकिया हमको कुछ बताई नहीं, बाकी तुम इतनी चिंता काहे कर रही? भाभी, हमें ऐसा लगता है कि जरूर कोई चीज स्कूल में है जो चिंकी को तकलीफ दे रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है। स्कूल का नाम लेते ही वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। हो जाएगा। सच में इतनी गंभीर बात है का कि पे इतना ध्यान देना चाहिए? कि हमका तो लगता है कि हमारे ना मोहल्ले के बहुते बच्चे जिनको ना स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो हमका इतना गंभीर मुद्दा तो नहीं लगता है ना? भाभी, भगवान करे ऐसा ही हो और ये मामला सीरियस ना हो, लेकिन चिंकी सब बच्चों से अलग है। अचानक से उसके व्यवहार में इतना बदलाव आना, अचानक से गुमसुम हो जाना, अलग थलग रहना, ऐसा व्यवहार परेशानी का सूचक है। इसलिए हमें स्कूल जाकर इस परेशानी की वजह ढूंढनी चाहिए।